बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये बड़ी एक दिलचस्प वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप इसको दिलचस्प कह लें, आप इसको अफसोसनाक कह लें, या आप पर डिपेंड करता है, आप आखिर में खुद ही फैसला कर लीजिएगा। मैंने कुछ नहीं आपके साथ शेयर करना, मैं सिर्फ सेनेट की हाउस कमेटी है, सेनेट हाउस कमेटी, तो सेनेट की हाउस कमेटी का एक इजलास हुआ है, उस इजलास की कार्रवाई आपके साथ बस शेयर करनी है मैंने, कि इस इजलास में जिसमें बड़े सीनियर मेंबर्स हैं, ये 10 मेंबर्स की एक सेनेट की कमेटी है, जिसमें ये आप ये देखें मेरे हाथ में इन अफराद की डिटेल है, इसमें बाकी के लोग ये हैं, इसमें सेनेटर फनानुल्लाह हैं, सेनेटर रुबीना खालिद हैं, बड़ी सीनियर सियासतदान हैं, फिर जनाब इसमें शहादत अवान हैं, फिर सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, सेनेटर फलक नाज हैं। तो ये सीनियर सियासतदान हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, जो इस कमेटी का हिस्सा हैं, और इस कमेटी की सरबराही करते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब, और वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हैं, वो इस कमेटी की सरबराही करते हैं। सेनेट की हाउस कमेटी याद रखिएगा। अच्छा, अब इस कमेटी का जो काम है वो तो ये है कि सेनेट हाउस के जो मामलात हैं उसको चलाना, कि हाउस के अंदर क्या चल रहा है, क्या इश्यूज़ हैं, उसको इन ऑर्डर रखना, इस तरह के मामलात। लेकिन इसके इजलास में क्या डिस्कस हुआ है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जनाब। इसमें मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उनकी सदारत में इजलास हो रहा था। इसमें सेनेटर फलक नाज साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक़ है, और ये सेनेटर फलक नाज साहिबा जो हैं वो इसमें अपनी शिकायत उन्होंने रखी है। शिकायत बड़ी दिलचस्प है। वो कहती हैं कि जी, जहाँ मैं रहती हूँ मेरे ब्लॉक में कुछ मेंबरान जो हैं, मेंबरान सेनेट, उनके 12-12 बच्चे हैं, और उनके फिर मुलाजमीन है, तो मुलाजमीन के भी 8-8 बच्चे हैं। तो महसूस ही नहीं होता कि मैं पार्लियामेंट लॉजेस में हम रह रहे हैं। मतलब अजीब व गरीब माहौल है और बेसुकूनी है। उन्होंने कहा बेसुकूनी है, शोर शराबा है, तो मैं बड़ा यहाँ से अपसेट हूँ। तो बजाय इसके कि उनसे कहा जाता कि भाई अब ये तो मामलात हैं, ऐसे ही हैं, चलना पड़ता है। आगे से उन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आपके मसाइल के हल के लिए किसी और ब्लॉक में अपार्टमेंट असाइन किया जाएगा, और उन्होंने ड्यूटी लगा दी मुतल्लिका लोगों की कि इनको किसी और जगह पर अपार्टमेंट लेकर दिया जाए जहाँ पर जो इनके हमसाए हैं उनके बच्चे कम हों। तो ये एक नुक्ता तो ये था जो इस पार्लियामेंट में, इस सेनेट की इस कमेटी में डिस्कस हुआ। दूसरा नुक्ता भी बड़ा दिलचस्प है। एक ने कहा कि जनाब चूहे बहुत ज़्यादा हो गए। तो चूहे तो बहरहाल खैर अगर हैं तो वो तो वाकई शिकायत की बात है, और वो जो है वो दूर होने चाहिए। अच्छा, ये सारी शिकायत का इजाला कैसे हुआ ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो चूहों की बात सुन के गुस्से में आ गए मिर्ज़ा अफरीदी साहब, और अफरीदी साहब ने कहा कि ये अजीब चीज़ चल रही। सीडीए के वहाँ पर तमाम अफसरान बैठे हुए थे, काफ़ी सारे अफसरान, चेयरमैन सीडीए के डायरेक्टर माहौलियात, मुख्तलिफ तरह के डायरेक्टर्स जिनकी वहाँ पर जिम्मेदारियाँ हैं मुख्तलिफ नौइयत की, वो सारे डायरेक्टर्स लाइन हाजिर किए हुए थे कि आगे जवाब दो भाई, सेनेटर्स को परेशानी क्यों हो रही है, हमारे इतने काबिल सेनेटर्स और इतने अहम इनका रोल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। अच्छा, आगे सुने आप ज़रा, दिलचस्प बात है। वो कहते हैं कि अच्छा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट में वो डायरेक्टर पार्लियामेंट लॉजेस, सीडीए के जो डायरेक्टर पार्लियामेंट लॉजेस हैं उस पर बरहम हो गए, और उनको कहा कि ये ज़रा ये सारे मामला ठीक करें, चूहे वूहे ये सब ख़त्म करें। और फिर वो उन्होंने शिकायत की। उन्होंने कहा कि एक सेनेटर मेरे पास आई, खातून सेनेटर की बात कर रहे थे कि मैं नाम नहीं लेता, एक सेनेटर मेरे पास आई और आके उन्होंने कहा कि कोई यहाँ पर पर्दा लगाने आया था, और वो पर्दा लगाया तो वो पर्दा लगाते लगाते वो गिर गया। तो अब सोचें कोई उसके नीचे आके ज़ख्मी हो जाए, पर्दे के नीचे आके, यानी वो रॉड होगा, खैर कोई ज़ख्मी हो सकता था। तो ये इतने आपके नालायक लोग हैं कि आप पर्दा नहीं लगाया जा रहा आपसे। तो आगे डायरेक्टर साहब ने कहा जी जी जी, हम बड़े माज़रत हैं, बड़े शर्मिंदा, आइंदा नहीं होगा जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम आपसे बड़े शर्मिंदा। और ये कोई 10-11 ग्रेड के बंदे नहीं थे, 18वें ग्रेड के ऑफिसर्स बैठे हुए थे। ये 18वें और 20वें ग्रेड के ऑफिसर्स को से माज़रतें करवाई गई कि ये पर्दा कैसे गिर गया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल का कोई निज़ाम नहीं है। एक सेनेटर साहब को मसला ये है कि उन्होंने अपने सोफे का कपड़ा तब्दील करवाया, लेकिन चंद दिन के अंदर वो कहीं से थोड़ा सा फट गया या ख़राब हो गया है। तो उन्होंने कहा कि कोई क्वालिटी कंट्रोल है आप यहाँ के? नहीं है, सेनेटर साहब का सोफ़ा जो है वो सोफ़ा ही ठीक नहीं है। तो जनाब ये एक सरजनिश हो गई इसके ऊपर। तो इस पर भी डायरेक्टर साहब को कहा कि ये क्या हो रहा है। तो डायरेक्टर साहब जो थे वो सीडीए के अफसर थे, उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा जी आइंदा ऐसे नहीं होगा, हम देखते हैं, इसको मेक श्योर करेंगे कि इस तरह की कोई शिकायत दोबारा ना आए। अच्छा, उसके बाद एक पेपर नीचे गिर गया, इसमें से मैंने आपके साथ कुछ शेयर करना है, ये मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन पहले ये है कि ज़रा बात मुकम्मल कर लें। फैसल सब्जवारी साहब एक सेनेटर हैं, एमक्यूएम से ताल्लुक़ है,
उन्होंने खैर जेन्युइन किस्म का मसला उठाया, उन्होंने कहा कि बिल आना चाहिए 3-4 हज़ार रुपया, लेकिन मेरा बिल 50-55 हज़ार रुपया आ रहा है। और ये इसलिए आ रहा है कि इसके साथ एरियर्स लगे आ रहे हैं, यानी पुराना जमा होकर उसमें आ रहा है। वो कहते हैं कि जी मुझसे जो पहले सेनेटर साहब थे उन्होंने बिल जमा नहीं कराया, यानी उनसे पहले जो यहाँ पर सेनेटर साहब थे, वजीर थे, वो बिल ही नहीं जमा कराते रहे। वो जमा होता वो 50-55 हज़ार हो गया, यानी साल भर, यानी 3-4 हज़ार रुपये भी जमा नहीं कराते रहे। तो वो कहते हैं कि अब जो है वो मेरे ऊपर ये 50-55 हज़ार रुपये आ रहे हैं, जो कि मेरे ज़िम्मे तो नहीं बनते, ये तो पुराने जो डायरेक्टर जो थे सेनेटर साहब उनके हैं। अब मैं डिफ़ॉल्ट कर गया तो मैं अगला इलेक्शन कैसे लड़ूंगा? यानी मैं जब अगला इलेक्शन लड़ने के लिए जाऊंगा, नॉमिनेशन पेपर फाइल करूंगा, तो मेरे खिलाफ एतराज़ हो जाएगा कि आप तो डिफ़ॉल्ट किए हुए हैं, आपने तो बिल ही अदा नहीं किए, तो हालांकि तो मेरे ज़िम्मे तो बनते नहीं है। तो इस पर फिर जवाब जमा तलब कर लिया चेयरमैन साहब ने, जो कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है वो इस मसले का हल करें। इसके अलावा एक लिस्ट पेश होती है जी इजलास में, उसमें वो भी CDA के डायरेक्टर थे एक, उन्होंने लिस्ट पेश की कि जी किस किस के कालीन तब्दील हुए हैं, किस किस के पर्दे दुरुस्त किए गए हैं, किस किस को जो है वो बाथरूम में काम करा के दिया गया। तो पूरी उन्होंने लिस्ट और उसका खर्चा बताया कि जी इतना इतना पैसे जो हैं वो 1 अरब पता नहीं कितने करोड़ रुपए वो लगाए जा चुके हैं सैनिटर्स की रेनोवेशन में। तो हम लगे हुए हैं जी, बड़े नेक नीति से, बड़े दिलो जान से काम कर रहे हैं, तो बाकी मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो एक लिस्ट भी इसमें पेश की गई। अब इसमें जो CDA के अफसरान थे उनको लाइन हाजिर किया गया, जिसमें मुनव्वर शाह साहब थे जो कि मेंबर हैं CDA के, और उन्होंने फिर आगे से कहा कि जी हम इन तमाम शिकायत का इजाला करेंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई। फिर जो है वो चेयरमैन CDA ने बताया कि मज़ीद फैमिली लॉजेस की तामीर के लिए PC1 जो है वो दोबारा बनाया जा रहा है। पहले एक PC1 बनाया गया था, अब दोबारा PC1 बनाया जा रहा है। तो उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि नए फैमिली लॉजेस भी बन रहे हैं जी, परेशान ना हो। तो ये सेनेट की जो हाउस कमेटी है उसके इजलास की कार्रवाई मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए सेनेट की हैं 46 कमेटियाँ। अच्छा, अब ये मेरे हाथ में पूरी लिस्ट है सेनेट की कमेटियों की। इसमें ये हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, सेनेट हाउस कमेटी है, सेनेट फाइनेंस कमेटी है, एविएशन कमेटी है, इंटीरियर है, मैरीटाइम अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रिविलेजेस है, प्लानिंग डेवलपमेंट है, फाइनेंस है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है। इस तरह करते करते 46 कमेटियाँ, 46 कमेटियों के 46 चेयरमैन हैं। अब 40 जब चेयरमैन होते हैं तो हर चेयरमैन के आपको पता है कि जो कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसके पास प्रिविलेजेस होते हैं, उसका दफ्तर होता है, उसका स्टाफ होता है, उसको गाड़ी मिलती है। और इन कमेटियों पर लड़ाइयाँ होती हैं कि ये कमेटी हमारी अपोजिशन की के पास जाएगी, ये कमेटी हुकूमत के पास जाएगी, बांट ली जाती हैं कि ठीक है जी आप इतनी कमेटियाँ अपोजिशन को दे दें, इतनी कमेटियाँ हुकूमत को दे दें। तो वो कमेटियाँ आपस में बांट ली जाती हैं और फिर उससे किया जाता है एंजॉय। और उन कमेटियों में कौम के मसाइल क्या डिस्कस हो रहे हैं कि जी मेरे हमसायों में शोर बहुत है, बच्चे उनके बहुत ज़्यादा शोर शराबा बहुत करते हैं, मेरा घर तब्दील किया जाए, मेरे पर्दे तब्दील किए जाए, मेरा सोफ़ा तब्दील किया जाए, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरा कालीन तब्दील कर दिया जाए। तो ये तो वो हैं जो शिकायत आई हैं। तो जिनके हो गए हैं काम उसका जिक्र नहीं है, जिन्होंने कहा होगा CDA के डायरेक्टर को या प्रोसीजर में डाला होगा कि मेरा कारपेट तब्दील करें, उन्होंने सारे कारपेट तब्दील कर दिए। तो ये, और इस कमेटी का इजलास पे भी पैसे खर्च होते हैं, यानी जब कमेटी का इजलास है तो उस कमेटी के इजलास में भी पैसे खर्च होंगे। तो ये जनाब कमेटियाँ खेल रहे हैं। सेनेट की कमेटी है ये, इसी तरह से पार्लियामेंट की कमेटियाँ हैं, कौमी असम्बली की कमेटियाँ, कायमा कमेटियाँ, ये कमेटी वो कमेटी, इन्वायरमेंट कमेटी जी, अब कायमा कमेटी जी, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जी। चलें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो फिर भी कुछ ना कुछ करती, खैर वो भी कुछ नहीं है। इसी तरह हमाद रज़ा साहब ने कमेटी में कल पेश होना था, वो नहीं हुआ, उस पर बड़ा शोर शराबा TV पे मचा रहा है कि जी हमाद रज़ा साहब कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। तो ये कमेटियाँ कर रही हैं। ये आपको मैंने सिर्फ आपके साथ कार्रवाई शेयर की है कि किस किस्म की शिकायत की जा रही हैं, और उसका इजाला करने के लिए पूरी CDA को हाजिर किया हुआ था जनाब। CDA के अफसरान 18-18, 20-20 ग्रेड के अफसरान जो हैं वो माजरतें करते फिर रहे हैं कि जी माफ़ी दे दें, आइंदा ये नहीं होगा, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी, पर्दा नहीं गिरेगा, और आपके सोफ़ों की जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे। तो ये हालात हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस के, जिनको हम बड़े फ़ख्र से मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजेंगे। इन्होंने हमारे लिए काम करना है, इन्होंने हमारे मसाइल हल करने हैं। जिनको अपने पर्दों की फ़िक्र है वो भी जो मुफ्त के हैं। और मज़े की बात यह है ये करोड़पति लोग हैं, इनमें से कई अरबपति भी होंगे, मतलब गरीब तो कोई भी नहीं। आपको पता है सेनेट का टिकट जो है लेने के लिए वर्कर्स को तो कम ही मिलता है, क्या क्या कुछ करना पड़ता है, और कितने कितने पैसे पार्टी फंड में देने पड़ते हैं। कई पार्टियों में ये रिवाज है। और ये लोग अपना सोफ़ा कितना पैसा, 15,000 रुपये लग जाएगा सोफ़े का कपड़ा तब्दील कराने में, 20,000 लग जाएगा जी, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये। या कमरे की रेनोवेशन करानी है, पेंट कराने, कितने पैसे लग जाएंगे। ये अपनी जेब से पैसे नहीं अदा करना चाहते। यानी हम जैसे लोग भी होंगे ना तो वो भी सोचेंगे चलो यार ये ऑफिस का काम है, ये खुद ही करा लेता हूँ, क्या छोटे से काम के लिए रिक्वेजिशन देनी है ऑफिस में।
लेकिन इनका हौसला नहीं पड़ता कि सरकार का माल है ना, सरकार का माल है तो इसको दिल खोल के खर्च करो। तो ये इजलास की सेनेट की हाउस कमेटी है जनाब, उसका इजलास मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि उसमें इजलास में हुआ क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।